दोस्तों नमस्कार। एक शायरी है कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। तो हम ऐसे ही एक बेसब्री से इंतजार करा रहे। हम एक वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, और जिसका की सर्वोसर्वा है आपका बीएसएससी, बिहार एसएससी। ठीक है, तो बिहार एसएससी का बस कहानी जो है सर, इतना बेहतरीन बेहतरीन कहानी है कि एक वैकेंसी आएगा और लगातार 8 साल तक आपको उसके झरोखे पर लटका के रखेगा और वहां तक आपको पहुंचते पहुंचते नाकों चने चबा देगा। और इसीलिए हम लिखे हैं यहाँ पर कि ये जो बिहार एसएससी है, इसका जो पर्दाफाश होना चाहिए, ये वैकेंसी है या ये पंचवर्षीय योजना। ये कोई वैकेंसी जब देगा तो कब ये तैयारी ये पूरी करके लेगा, कब ये फाइनल ज्वाइनिंग तक पहुंचाएगा। कि एक वैकेंसी दिया, बीच में कुछ नोटिस दे दिया, फिर शांत हो गया, बीच में फिर कुछ नोटिस दे दिया, फिर शांत हो गया। और इस तरह से खींचते 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 जब तक 7-8 साल तक पूरा नहीं करता है, तब तक इस वैकेंसी को पूरा होने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाता है। 7-8 साल तक अगर कोई एक वैकेंसी के लिए बच्चा इंतजार करे, सोचिए उस बीच में कितने बार उन्होंने पढ़ा होगा, कितने बार उन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया होगा, कितने बार उन्होंने मॉक टेस्ट दिया होगा, ऐसे ऐसे कितने अपमान के कूट सहे होंगे जो उनको इधर उधर से सब जगह से ताने सुनने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग इसी पर बात करते हैं और इस बिहार एसएससी के बारे में आज थोड़ा सा इसका इतिहास हम लोग देखते हैं। पहला इतिहास है, पहला इतिहास इसका अगर देखें तो हम जो स्वर्णिम अक्षरों में इनका जो स्वर्णिम इतिहास हम लिखे हुए यहाँ पे, हम लोग बात करें अगर पिछले वैकेंसी की, जो अभी से कुछ साल पहले 2014 में वैकेंसी आई थी। फॉर्म फिलअप 2014 में हुआ, 2014 में फॉर्म फिलअप हुआ और एग्जाम हुआ 2018 में। हम बीएसएससी 10+2 की बात कर रहे हैं। 14 में फॉर्म भराया और 18 में एग्जाम हुआ और उसके बाद पेपर लीक हो गया। 18 में एग्जाम होने के बाद पेपर लीक हो गया, पूरा हाय तौबा मचा पूरे बिहार का। और उसके बाद फिर से री एग्जाम होता है 2020 में और फिर फाइनल रिजल्ट आता है 2022 तक। सोचिए, जो फॉर्म 2014 में भराया वो 2022 में आपका रिजल्ट दे रहे हैं। फिर आ जाइए इधर, अभी फिर अगर हम लोग बात करें कि वैकेंसी आई है 2023 में, बिहार एसएससी इंटर लेवल 10+2 लेवल का ये वैकेंसी जो है 12,199 विभिन्न पदों में वैकेंसी है। और इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप जो है सितंबर से स्टार्ट हुआ। बीच बीच में जैसे होता है ना फिरकी लेना, वो विद्यार्थियों का फिरकी लेने के लिए कुछ से कुछ नोटिस निकालते रहा कि यहाँ पर जो है सिग्नेचर मैच के लिए ये लिंक खोला गया है, तो फोटो मैच के लिए पोर्टल खोला गया है। जिनको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं था वो डाल सकते हैं, जिनको ये नहीं था। और इस तरह से खींचते खींचते 2023 से आज जुलाई 2025 तक आ गया है। बीच में कुछ महीना पहले, 1-2 महीना पहले एक बीच में नोटिस वायरल हुआ और नोटिस वो जो ये वायरल हुआ कि यहाँ से सारा चीज सर फाइनल कर दिया गया है। जैसे ही उधर से एग्जाम लेने के लिए बाकी तंत्र स्टार्ट होंगे तो हम एग्जाम लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब फिर उसके बाद सितंबर, ये जुलाई खत्म हो गया और जुलाई खत्म हो गया तो आज तक जो है बीएसएससी सोई हुई है। उस नोटिस का क्या हुआ किसी को पता नहीं। फिर बात आती है कि ये जो ये जो वैकेंसी का ये जो नंगा नाच हो रहा है कि ये विद्यार्थी को कब ये आखिर पूरा होने को मिलेगा। क्या विद्यार्थी का के पास आंदोलन करने का ही एकमात्र तरीका है? अगर एकमात्र तरीका आंदोलन ही है तो आंदोलन करके विद्यार्थियों के हाथ क्या लगता है? उस पर केस होता है, उस पर लाठीचार्ज होता है, उन पे यातनाएं होती है, उनको रूम से उठा उठाकर मारा जाता है, रात में पैक किया जाता है, उसको थाने में जाके जमा किया जाता है। और ये सब करने के बाद आप सोचिए कि ये करने के बाद अगर ये वैकेंसी 8 साल में ही पूरा होगा तो किस चीज का ढिंडोरा। और आप जानिए कि ये जो है बिहार के लिए एक उपलब्धि भी आप कहिए कि बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य हुआ जहां से कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या में वैकेंसियों को पूरा किया गया। बहुत बड़ी बड़ी संख्या में, इसका सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, हर लोगों को, चाहे सरकार जिसकी भी रहे, सरकार में कोई रहे, विद्यार्थी को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। विद्यार्थी किसी भी सरकार के नहीं है या तो हर एक सरकार के हैं जो जो इनके हित की बात करेंगे। आप बताइए कि ये वैकेंसी अभी तक जो है एकदम से लटकी हुई है।
फिर आप बात करो अगर बीएसएससी ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल में लगभग 50,000 वैकेंसी खाली है। 50,000 वैकेंसी खाली है। ये पेपर कटिंग का एक पेपर में एक दिन आया था, पेपर में आया था कि लगभग 50,000 वैकेंसी, और इस वैकेंसी को जल्द ही पूरा किया जाएगा। सूत्र बताते हैं, और ऐसे ऐसे कई सारे सूत्र बीच बीच में आकर इन सभी चीजों पर, इस सभी घाव पर जो है नमक छिड़क कर चले जा रहे हैं। फिर आते हैं आगे, हम लोग आगे आते हैं, आगे एक एक चीजों पर हम लोग बात करेंगे। ये देखिए, ये एक पोस्ट है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज किया, आज ही सुबह पोस्ट किया उन्होंने, और इस पर पूरा हाय तौबा जब मीडिया में चल रहा था, पूरा जब महिमा मंडल जब हो रहा था, वो क्रेडिट ले रहे हैं, वो क्रेडिट ले रहे हैं, वो उनको दो बात कह रहे हैं, वो उनको दो बात कह रहे हैं, तब यहाँ पर बात करना बहुत जरूरी हो गया। देखिए यहाँ पर ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 2.1 मिलियन फॉलोवर का फेसबुक पोस्ट है। इन पर ही इन्होंने कहा है, इन पर ही इन्होंने सारा चीज लिखा है कि 7 निश्चय 2 में 10 लाख को सरकारी नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का रखा गया था लक्ष्य, जो कि बढ़ाकर 25 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य निर्धारित करते हुए 50 लाख नौकरी तक देने का लक्ष्य रखा गया। फिर इसमें कहते हैं, हमें बताते हुए खुशी हो रही कि ये बढ़ाकर अब जो है, ये अब इसको बढ़ाकर, इसी क्रम में बढ़ाकर अब इसको 1 करोड़ किया गया। इसको 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। तो सोचिए कि ये जब सरकार 1-1 करोड़ का नौकरी का लक्ष्य रख रहे हैं, और वहां पर एक जो बीएसएससी जो इतना बड़ा बड़ा वैकेंसी इनके पास है, ये सोई हुई है, तो ये चीज कैसे पूरा हो सकता है? सोचिए कि आप अभी देखे होंगे, जब बिहार एसएससी, जब पीपीएससी वाले का आंदोलन चल रहा था और उन पर जब लाठी चार्ज हुआ, तो एक जगह पर कोई पत्रकार महोदय इनसे पूछ लिए मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पर जो है लाठीचार्ज हो गया छात्रों पर, तो अब वो कहते हैं बड़ा अचंभित मुद्रा में, कब लाठीचार्ज हो गया, कहाँ लाठीचार्ज हो गया, हमको तो पता नहीं, पता करवाते हैं। इससे क्या बात निकल के आती है? इससे बात ये पॉइंट निकल कर बाहर आती है कि ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है, इनका खबर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है, और ये खबर मुख्यमंत्री जी के पास चला जाए, तो ये जो है उस जो अधिकारी है यहाँ के, उनका जो हश्र होगा वो वही समझे। उनको तो बड़े अच्छे से, इनका बड़े अदब से इनका जो है ट्रीट करने का आदत है। बोलिए तो हम आपका पैर पकड़ लेते हैं, ना आपका दीजिए ना, आपका पैर, चरण कहाँ है महाराज, हम पैर पकड़ लेते हैं। मुख्यमंत्री जी उनको बोलते हैं, लोग उनको जो भी बोले, पर वो एक बहुत बड़ा व्यंग होता है। तो उसी व्यंग को ये जो है मुख्यमंत्री साहब, उनको वो हश्र होगा, वो कब होगा? जब इनके पास खबर जाएगा। अब इनके पास खबर कौन पहुंचाएगा? तो या तो मीडिया वाला, या तो जो अगल बगल लोग हैं, और वही लोग चाहते नहीं है कि ये खबर वहां तक जाए। तो इसके लिए क्या है, इसके उपाय क्या है? तो हर विद्यार्थी के पास एक संवैधानिक तरीका होता है, आप आंदोलन कीजिए। बिहार में भी आपका 15 तारीख को कल आंदोलन हो रहा है। हम सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि जो जो इस मैटर में वीडियो बना सकते हैं, वीडियो बनाकर उसमें से सहयोग कीजिए। अगर आप अगल बगल में हैं और आप आ सकते हैं उसमें फिजिकली प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, तो निश्चित रूप से उसमें दीजिए, पर ध्यान रहे पूरा प्रक्रिया जो है संवैधानिक तरीके से हो। किसी असंवैधानिक तत्वों से भी जो है आपको बचकर रखना है, अपने आंदोलन को बचाकर भी रखना है, नहीं तो वो आंदोलन का तो जो है मुद्दा भटक जाता है, कुछ से कुछ होने लगता है। ठीक है, तो ये सभी बातों पर, इन सभी बातों पर आपसे हम चर्चा करने आए थे, और आपको इस क्रम में क्या कहना है, इस क्रम में क्या कहना है, इनका जो स्वर्णिम इतिहास पर आपका क्या राय है, इस पर जरूर आप कमेंट करें। आप जरूर इस कमेंट करें, और जितने भी लोग शिक्षाविद हो या इनसे रिलेटेड जो भी लोग हो, हर वो लोग जो न्यूज चैनल चलाते हो, जो वीडियो बनाते हो, इस पर जरूर, इस मुद्दे पर बात उठाइए। और बात जब उठाइएगा तभी बात बनेगी। और इतनी बड़ी वैकेंसी, 12,199 वैकेंसी यहाँ है, और 50,000 वैकेंसी लगभग यहाँ है, तो इसमें सोच लीजिए कि कितना बड़ा वैकेंसी होगा, कितनी बड़ी बात होगी। मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।